जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल होती है उन्हीं को सफलता, जो वक्त एवं हालात पर रोया नहीं करते। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज हम लोग देखने हैं जो पेपर में आप लोग गलतियां करते हैं, और इन गलतियों को यदि आप नहीं सुधारते हैं तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जनरली वो सारी गलतियां हैं जो आप लोग पेपर देने से पहले सारी गलती करते हैं, और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होने से रुक जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जो एग्जाम से पहले सब फील करते हैं, ये सारी गलती उन्होंने किया और उनका एग्जाम नहीं हुआ, सिलेक्शन में नहीं हो पाया। तो आज के बाद आप लोग ऐसी गलती नहीं करिएगा, नहीं तो आप भी गलती करेंगे तो आपके साथ भी वही होने वाला जो मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी नॉर्मल सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। पेपर देते समय गलती आपको क्या नहीं करनी है वो है देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़ना है। जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं। जनरली देखिए होता क्या है, जब एलपी का पेपर देंगे तो उसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा और उसको करना रहेगा आपको 60 मिनट में। यानी कि आप देखेंगे 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करना है, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 48 सेकेंड, यानी 48 सेकेंड एक क्वेश्चन के मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सिंपल हो, चाहे वो क्वेश्चन मीडियम का हो, चाहे वो क्वेश्चन हार्ड का हो, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 48 सेकेंड मिलेगा। लेकिन आपको इसको मैनेज करके चलना है कि किस में ज़्यादा 48 सेकेंड देना है, किस में 30 सेकेंड देना है और किस में 1 सेकेंड देना है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से बता रखी है। तो 48 सेकेंड मिलेगा आपको। तो अब गलती लड़के करते हैं क्या कि सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं। जैसे मैं भी एक एग्जाम में गलती किया था कि मुझे बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम पूछा था, लेकिन मैं उस एग्जाम में बिहार के मुख्यमंत्री का नाम टिक करके आ गया था। गलती क्या किया था कि ध्यान पूर्वक पढ़ा ही नहीं था। सावधानी पूर्वक जब आप इस तरह की गलती करते हैं तो आपको होता कि जनरली आप क्वेश्चन को गलत करके आते, सही आप रीड ही नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़िएगा एकदम बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, माइंड को पूरा रिलैक्स करके पढ़िएगा और पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा और कोशिश करिएगा एक बार में ही पूरे क्वेश्चन को पढ़ जाए। ठीक है, होगा क्या कि देखिए 48 सेकेंड मिलेगा आपको और आप एक बार गलत क्वेश्चन पढ़ दिए तो आपका 10 सेकेंड आपने खराब कर लिया, और अगली बार फिर से एक क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। तो सोच रहे हैं ऐसे कर करके अगर पूरा 10 क्वेश्चन भी आपने गलत तरीके से पढ़ लिया है तो आपका सोचिए कितना सेकंड खराब हो गया, और 48 सेकंड एक क्वेश्चन के मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको टाइम भी बचाना है और इस तरीके गलती नहीं करनी है। तो क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एक ही बार में पढ़ के क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। ये होता है बिल्कुल सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी। समझ रहे हो? ये बोर्ड पेपर का नहीं है कि एक बार पढ़ लिए 2 बार पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एग्जाम कंपटीशन है, आपके साथ 19 लाख लड़के बैठे हुए हैं, तो 19 लाख को कैसे बीट करना ये मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। 7 से 8 सेकंड में क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और उसका जवाब आसानी से देके आगे बढ़िएगा। क्योंकि देखिए 48 सेकंड में आप जितना ज़्यादा टाइम क्वेश्चन पढ़ने में लगाएंगे उतना कम टाइम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि 7 से 8 सेकंड में एक क्वेश्चन को आप नॉर्मली आप पढ़ लें। उसके बाद दूसरी बात क्या होती है, दो लोग दूसरी गलती क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगते हैं कि जैसे एग्जाम हॉल में जब पहुंचेंगे, जैसे एग्जाम सीट पे जब बैठोगे तो उसी समय तुमको अजीब अजीब ख्याल आएगा जो तुमने जिंदगी में जब सोचा नहीं होगा ना, वो सब ख्याल आएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ के चली गई, मुझ में क्या गलती थी। अगर वैसे लड़की है तो बॉयफ्रेंड के बारे में सोचेगी कि मतलब मेरे में क्या गमी रह गई, मैं उसको दिखाऊंगी, मैं उसको ये करके दिखाऊंगी। या लड़का भी सोचता है कि मुझे सिलेक्शन लेके दिखाना। ये सब चीज़ें होता क्या है कि आपका दिमाग को कंसंट्रेशन खराब कर देगा, और जब कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा तो आपको 2-4 क्वेश्चन छूट जाएगा, और 2-4 क्वेश्चन छूटा तो खेल खत्म। समझ रहे हो? जैसे कि सावधानी पूर्वक आप क्वेश्चन नहीं फूटेंगे ना, पढ़ेंगे ना सावधानी पूर्वक, तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए, फिर 1-2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो ये सब चीज़ें सब सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाइएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। लास्ट में बताऊँगा आपको करना क्या, इस तरीके से बचने के लिए करना किया जाता है। तीसरी बात, अपनी घर की परेशानी के बारे में ना सोचें। जैसे आदमी जब जाता है एग्जाम हॉल में ना, तो घर की परेशानी के बारे में सोचने लगता है कि यार मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे पापा की बहुत तकलीफ़ें हैं, मेरे घर पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, मुझे मम्मी ये तकलीफ़ होती, मेरी बहन की शादी पड़ी हुई है। तो ये सब सारी चीज़ों में आदमी परेशान हो जाता है और कंसंट्रेशन लेवल फिर यहाँ पे ख़राब हो जाता है, और फिर आपके इसका असर आपको लास्ट में दिखता है, शुरू में नहीं दिखता है। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी मेंटली हालत ख़राब हो चुकी है। तो घर के परेशानियों के बारे में भी नहीं सोचना है यार, बस आपको 60 मिनट की तो ध्यान रखना, 60 मिनट इन सब चीज़ों से क्या करना है, दूर रहना है। अगली बात क्या है कि आत्मविश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आपके आत्मविश्वास है उसमें कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस कभी नहीं फील करना, एकदम हाई कॉन्फिडेंस में रहना है। एकदम पूरे एग्जाम हॉल में मतलब पूरे 60 मिनट में एकदम फुल मोटिवेशन के साथ रहना है।
होगा या नहीं होगा ये दोनों नहीं सोचना है। होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, इसके बारे में सोचना नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।